गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपनी यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 5 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर जानेंगे। और इस चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो अगर आप हमारे हर नए वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारे हर नए वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आंसर जानते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये कि सही या गलत बताओ। इसमें कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है और इसको आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका ये रहा कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो पहले का राजा महाराजा थे वो यज्ञ के दौरान एक घोड़े को छोड़ा जाता था और ये जो घोड़ा है अन्य राजा के क्षेत्र में भी प्रवेश करते थे और ये राजा इस घोड़े को आगे जाने के लिए छोड़ देते थे, जिसे अश्वमेध का आयोजन करने वाला राजा इस छोड़े गए राजा को आमंत्रित करते थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये सेंटेंस आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। यानी जो राजा थे, जो उसका सारथी यानी जो रथ चलाते थे, ठीक है, उसको सारथी बोले जाते हैं। तो जो उसका सारथी था तो राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं, ये गलत है। पवित्र जल का छिड़काव केवल पुरोहित के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। जो पुरातत्वविद का कहना है कि जो जनपद का बस्तियों थे तो उसमें क्या महल मिला? नहीं, ये आपका गलत है। महल नहीं, इसमें केवल झोपड़ी पाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चित्रित धूसर पत्रों में अनाज रखा जाता था। जो धूसर पात्र था, क्या उसमें अनाज रखा जाता था? नहीं, ये जो पात्र थे अन्य कामों में आता था। ठीक है, ये अनाज नहीं रखा जाता था, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। जो महाजनपद थे, ठीक है, उसमें जो बहुत से नगर थे वो किलाबंद थे। ये आपका सही है, किलाबंद थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्दों भरो। यानी नीचे कुछ शब्द है, उसको खानों में भरना है, यानी बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो ये आपका शब्द क्या क्या है? आपका शब्द ये है अखेटक, संग्रहक, फिर क्या है कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर में अखेटक लिखेंगे, फिर लिखेंगे संग्राहक, सॉरी, सबसे पहले लिखेंगे अखेटक संग्राहक, फिर लिखेंगे कृषक, फिर लिखेंगे व्यापारी, फिर शिल्पकार, फिर पशुपालक। ठीक है, तो चलिए इसको आंसर में कैसे लिखा गया है। तो इसको आंसर में लिखा गया, सबसे पहले देखिए अखेटक संग्राहक, फिर कृषक, फिर व्यापारी, फिर शिल्पकार, फिर पशुपालक। ठीक है, यानी इसको क्लॉकवाइज में सेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी जो समाज का कौन सा ऐसा समूह था जो गण के सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है कि स्त्रियां, दास तथा कुंभकार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो स्त्रियां थी, फिर क्या दास और कुंभकार, ये गण के सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, आओ चर्चा करें। क्वेश्चन क्या आपका कि महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। ठीक है,
जो महाजनपद के जो राजा थे वो किलों का निर्माण क्यों करवाए? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये इसका आंसर आपका ये रहा, महाजनपद के राजाओं ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। किले बनवाने से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता है। साथ ही इसके द्वारा वे अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। यानी महाजनपद के जो राजा थे वह अन्य राजा के आक्रमण के डर से, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण करवाया। ठीक है, और क्या किया न, किले के जो अंदर रहने वाले जो लोग थे उसको नियंत्रण आसानी से कर लेते थे। ठीक है, इसके साथ ही जो अपने राजा को जो समृद्धि और शक्ति था उसको भी किले के अंदर प्रदर्शन करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका ये, आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? मैंने जो आज का जो चुनाव है, आज जनपद का जो चुनाव है, यह किस तरह भिन्न है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका रहा ये, आज के शासकों का चुनाव मतदान के द्वारा होता है, लेकिन जनपदों के चुनाव में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे और कुछ राजा जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। महायज्ञ को करने वाले राजा जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। यानी जो आज का जो चुनाव है, यानी प्रेजेंट टाइम का जो चुनाव है, ठीक है, ये आपका मतदान के द्वारा होता है। लेकिन जो जनपदों का जो चुनाव होता है ये बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित करके राजा को प्रतिष्ठित किया जाता था। और कुछ जो राजा थे, कुछ राजा जो थे उसको जन के द्वारा ही चयनित किया जाता था। ठीक है, और ऐसे भी राजा हुआ करते थे जो महायज्ञ के राजा कहा जाता है, जो राजा जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो। अगर नहीं तो अपने राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। छात्र आपको ये स्वयं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, प्रश्न 2 के उत्तर में बताए गए समूहों में से कौन से समूह आज भी कर देते हैं? जो प्रश्न 2 में पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें जो उसमें समूह था, तो कौन से जो समूह है जो आज भी कर देते हैं? ठीक है, यानी टैक्स देते हैं। तो देखिए कौन सा है कर देने वाला। इसका आंसर क्या है कि व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक आज भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? जो प्रश्न 3 में बताया गया है, ठीक है, वो किन किन समूहों को आज भी मतदान देने का अधिकार प्राप्त है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर रहा आपका ये, स्त्रियां, दास और कुंभकार, इन तीनों समूहों को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है। यानी स्त्रियां को भी, दास को भी और कुंभकार, इन तीनों समूहों को भी, इन तीनों को भी मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।